हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अकाउंट पाठशाला। तो हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं और हमने इसका पार्ट 1 ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग उसे जाकर ज़रूर देख लें। तो आज हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का पार्ट 2 कर रहे हैं और तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं वो है अकाउंटिंग कंसेप्ट। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट है क्या? अकाउंटिंग कंसेप्ट रेफर्स टू द बेसिक assumptions, rules and principles which work as the basis of recording of business transaction and preparing accounts. तो अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या है? जब भी हम बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं या अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं तो हम कुछ बेसिक एजम्पशन करते हैं, मीन्स कुछ आकलन करते हैं, तो जिसके बेसिस पे हम बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सके। तो वो बेसिक एजम्पशन ही हमारा क्या कहलाता है? अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। तो अब हम इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहला कंसेप्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, जिसे हम अकाउंटिंग एंटिटी या सेपरेट एंटिटी भी कहते हैं। तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, चलिए पढ़ते हैं। इट मीन्स डेट अ बिजनेस यूनिट इज कंसिडर्ड अ डिस्टिंक्ट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर्स। मैंने आपको पहले भी कई क्लासेस में बताया है कि हमें हमेशा अकाउंटिंग में बिजनेस ओनर और बिजनेस एंटिटी को सेपरेट मानना होता है। जो ओनर का है वो उसका सेपरेट हो गया और ओनर जो बिजनेस चला रहा है वो एक अलग, उसे हम अलग डील करेंगे। तो अ बिजनेस एंटिटी इज एन इकोनॉमिक यूनिट विच ओन्स इट्स एसेट एंड इट्स लायबिलिटी। तो बिजनेस एंटिटी जो है उसका अपना एसेट्स होता है और अपना लायबिलिटी होता है, और ओनर जो है उसका अपना एसेट्स और अपना लायबिलिटी होता है। तो इसे हम सेपरेटली देखेंगे, ना कि एक साथ। ऐसा क्यों किया जाता है? इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि जब भी हम बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट लॉस हमें पता करना हो तो वो ओनर के पर्सनल डील्स के साथ मिक्स ना हो। तो बिजनेस में एक्चुअल प्रॉफिट लॉस क्या रहा है वो तभी पता चलेगा जब उसे हम सेपरेटली डील करेंगे, ताकि जो भी ओनर का डोमेस्टिक या पर्सनल यूज का कुछ भी है तो वो बिजनेस के साथ मिक्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कंसेप्ट। नाउ गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। अब ये क्या होता है? इट मीन्स दैट बिजनेस एंटरप्राइज विल कंटिन्यू टू एग्जिट इन द फोर्सेबल फ्यूचर। इसका मतलब ये होता है कि आप जो भी बिजनेस एंटरप्राइज है आपका, वो फ्यूचर में बहुत लंबे समय तक रहने वाला है। इट प्रिज्यूम्स दैट द एंटरप्राइज विल कंटिन्यू इन ऑपरेशन फॉर अ लॉन्ग इनफ। आपको ऐसा मान के चलना होता है, ऐसा प्रिज्यूम करके चलना होता है कि आपका बिजनेस एंटरप्राइज जो है वो काफी लंबे समय तक फ्यूचर में एग्जिस्ट करने वाला है। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कंसेप्ट। अब हम बात करने वाले हैं मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के बारे में। इट मीन्स दैट ओनली दोज इवेंट्स और फैक्ट्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट क्या होता है कि आप उसी इवेंट्स या फैक्ट को रिकॉर्ड कर सकते हो अकाउंट बुक ऑफ अकाउंट्स में जिसको आप मनी में एक्सप्रेस कर सको, मनी में उसका वैल्यू निकाल सको। तो जो भी मनी से रिलेटेड चीजें होंगी बस आपको वही बुक ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि मनी के टर्म्स में नहीं होने की वजह से बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं हो पाती है, जैसे कि बिजनेस की पॉलिसीज हो गई या बिजनेस में कैसा वर्किंग कंडीशन है एम्प्लॉयज का। ये सब बहुत सारी चीजें हैं जो कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं हो पाती। तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट में यही कहा गया है कि जो भी चीज मनी के टर्म्स में रिकॉर्ड हो सके बस वही बुक्स ऑफ अकाउंट में नोट होता है। ठीक है, नाउ आवर नेक्स्ट कंसेप्ट इज अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। According to this concept, the continuity of business is broken year after year for the purpose of measuring income of the business, usually 12 months period. Okay,
तो अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट में क्या कहा गया है कि बिजनेस जो है, हम बिजनेस का स्टार्टिंग और बिजनेस जब तक चल रहा है, मीन्स जब खत्म होगा तब तक का एक बार में तो हम लोग नहीं निकालेंगे प्रॉफिट या लॉस। मीन्स अगर आपका बिजनेस 25 साल 30 साल चल रहा है तो हम लोग एक ही बार तो बिजनेस जब खत्म होगा तब तो नहीं निकालेंगे ना। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि बिजनेस की कंटिन्यूटी को हम लोग ईयर आफ्टर ईयर में ब्रेक कर देते हैं। इट मीन्स हम लोग हर साल के एंड में, यानी यूजुअली 12 मंथ्स के एंड में बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, ताकि बिजनेस का इनकम आपको पता चलते रहे एवरी ईयर। ठीक है, नाउ विल टॉक अबाउट कोस्ट कंसेप्ट। According to this concept, all transactions should be recorded at their cost. इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जितने ट्रांजैक्शन आप करते हो उसको आपको किस पे रिकॉर्ड करना है, कोस्ट वैल्यू पे। ठीक है, कोस्ट वैल्यू पे रिकॉर्ड करने का क्या मतलब हुआ कि एक्विजिशन प्लस ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड, उसको खरीदने में आपको जितने पैसे लगे और उसे लगाने में आपको जितने पैसे लगे, उस दिन के जितने खर्चे होंगे। मान लीजिए आपने कोई एसेट खरीदा, ठीक है, उसको खरीदने में आपको जितने पैसे लगे और उसके इंस्टॉलेशन में आपको जितने पैसे लगे, और उसको लगाने आप उसको लेकर आए, आपको ट्रांसपोर्टेशन में उस दिन जितने खर्चे लगे, तो वो सारा इसमें ऐड हो जाता है। ठीक है, तो कोई भी ट्रांजेक्शन है उसे हमें किस पे रिकॉर्ड करना है, कोस्ट प्राइस पे, ना कि मार्केट प्राइस पे। मार्केट प्राइस क्या हो गया, वो तो वेरी करता है, कुछ टाइम के बाद क्या होगा, मार्केट में उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो आपको उसको मार्केट वैल्यू पे नहीं बल्कि कोस्ट प्राइस पे उसको रिकॉर्ड करना होता है। ठीक है, इट मीन्स दैट एसेट्स इज रिकॉर्डेड एट कोस्ट एट द टाइम ऑफ परचेज बट रेड्यूस्ड इन इट्स वैल्यू बाय चार्जिंग डेप्रिसिएशन। तो हम उसे रिकॉर्ड तो करते हैं कोस्ट पे जब हम उसे खरीदते हैं, बट उसकी वैल्यू जो है वो तो, जैसे आप एसेट को यूज कर रहे हो तो उसका वैल्यू तो डिक्रीज होगा ही, तो उसकी वैल्यू जो डिक्रीज होती है तो उसे हम कैसे रिड्यूस करते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज करके। ठीक है, तो जो डेप्रिसिएशन सब के बारे में आप लोग क्या फर्दर क्लासेस में पढ़ोगे कि ये कैसे रिड्यूस किया जाता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल फॉर नाउ। आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं और बाकी की जो कंसेप्ट है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आप इसकी नोट्स बना लें और स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो पॉज कर कर। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको क्लास समझ में आया होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।